हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है, वो वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो इस एक क्वेश्चन में ही हमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले कहा है कि n पदों का योग ये हमको दिया गया है। अब n पदों का योग का मतलब क्या है कि Sn हमको दिया हुआ है इतना 4n-n², और हमसे इसका प्रथम पद देखिए यहां पर हिंट के रूप में हमको S1 भी दिया गया है, यानी कि जो प्रथम पद होता है हमारा जिसको हम A से दिखाते हैं, तो प्रथम पद को हम S1 भी लिख सकते हैं। यानी कि S1 का मतलब होता है कि एक पद का योग। तो जो हमारा AP का प्रथम पद होता है वो हमारा एक पद का योग भी होता है। यानी कि जो प्रथम पद होता है A, इसको हम S1 भी लिख सकते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में n पदों का योग दिया गया है। n पदों का योग का मतलब कि Sn हमको दिया है 4n-n²। तो सबसे पहले हमसे प्रथम पद पूछा है। प्रथम पद का मतलब है A पूछा है, ठीक है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में हिंट ही दिया गया है कि प्रथम पद को हम S1 भी कह सकते हैं, यानी कि A के बराबर में हम S1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे प्रथम पद बताएंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम कि यहां पर देखिए S का S आ गया, N की जगह पर हमने क्या लिखा है 1। तो इसीलिए ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें भी हम N की जगह पर 1 रख देंगे। तो ये 4 का 4 उतारेंगे, N की जगह पर 1 माइनस इस N की जगह 1 और ये स्क्वायर। तो ये 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 4 माइनस 1 ये हो गया 3। तो ये 3 हमारा A आ गया, यानी कि प्रथम पद हमने बता दिया कितना हो गया 3। इसके अलावा क्वेश्चन में हमसे दो पदों का योग भी पूछा गया है। अब दो पदों का योग का मतलब है S2, ठीक है। तो ये हम कैसे बताएंगे, इस बार देखिए हम n की जगह पर क्या ले रहे हैं 2। तो इसीलिए इसमें भी जहां जहां n है वहां वहां पर हम 2 रख देंगे। तो सबसे पहले ये 4, n की जगह पर 2 माइनस में n² है तो n की जगह पे 2 और ये स्क्वायर। तो ये 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा दो पदों का योग। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा है कि दूसरा पद क्या है। तो दूसरा पद का मतलब क्या है, देखिए यहां पर ये हमने जो 4 बताया है ये हमारा दो पदों का योग है। अब हमसे दूसरा पद पूछा है, यानी कि A2 हमसे पूछा है। तो दूसरा पद हम कैसे बता सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि दो पदों के योग में से माइनस कर देंगे अगर हम एक पद का योग, तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर देखिए दो पदों का योग कितना है 4, तो इसकी जगह पे 4 लिखेंगे माइनस एक पद का योग। देखिए एक पद का योग हमारा 3 आया है तो इसीलिए इसकी जगह पे 3 लिख देंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा दूसरा पद, ठीक है। अब इसके बाद आगे हमसे पूछा है कि तीसरा पद भी बताने के लिए। तो तीसरा पद हम कैसे बता सकते हैं, तीसरा पद बताने के लिए अगर हम सबसे पहले D यानी कि सारो अंतर निकाल लें तो बड़े ही आसानी से हम तीसरा पद बता सकते हैं। तो अब हम सारो अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए हमको दूसरा पद भी पता है और ये देखिए प्रथम पद भी पता है। तो अगर हम दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है सारो अंतर। तो दूसरा पद कितना है 1 माइनस प्रथम पद कितना है, ये देखिए 3 है। तो इसीलिए इसकी जगह 3 लिखेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे 2 आएगा और माइनस भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा माइनस में है। तो ये आ गया D हमारा माइनस का 2। अब हम बड़े ही आसानी से जो हमसे पूछा है वो बता सकते हैं। हमसे क्या पूछा है तीसरा पद यानी कि A3। तो देखिए तीसरा पद हम कैसे बताएंगे,
तीसरे पद को लिखने का क्या सूत्र होता है, यानी कि तीसरे पद को हम इस तरह से लिख सकते हैं a + 2d। तो यहां से a का मान देखिए 3 है, प्लस ये 2, और d का मान अभी हमने कितना निकाला है -2। तो ये 3, 2 का -2 में गुणा -4। अब इसमें से इसको घटाएंगे 1 बचेगा और ये माइनस भी आएगा, तो -1 आ गया, ये हमारा तीसरा पद। ठीक है, इसके बाद हमसे 10वां पद और nवां पद भी पूछा है। तो 10वां पद हम कैसे बताएंगे, 10वां पद यानी कि a10। तो 10वें पद को लिखने का क्या सूत्र होता है, a + 9d। तो a का मान हमारा कितना है 3 + 9, और d का मान है -2। तो ये 3, 9 का -2 में गुणा करेंगे -18 आएगा, तो 18 में से 3 घटाएंगे 15, और ये माइनस भी आएगा। तो ये आ गया हमारा 10वां पद। इसी तरह से हमसे nवां पद भी पूछा है। तो nवें पद का मतलब है an, क्योंकि अभी तक जैसे हमसे 10वां पद पूछा गया था हमने a10 लिखा था, अब हमसे nवां पद पूछा है इसीलिए an लिखेंगे। तो nवां पद बताने के लिए हम ये जो an वाला फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, जो कि होता है a + n-1 और गुणा में d। तो अब a हमारा कितना है 3, प्लस n हमको नहीं पता है -1, और इसके बाद यहाँ पर n हमको नहीं पता, ये भी हम कह सकते हैं, या फिर हमसे nवां पद पूछा है इसीलिए n की जगह पर n ही लिखेंगे। और d कितना है -2। अब देखिए ये 3, -2 का n में गुणा होगा तो -2n, और -2 का -1 में होगा तो माइनस प्लस 2 एकम 2। तो ये 3 + 2 ये हो जाएगा 5, माइनस में 2n। तो ये आ गया हमारा nवां पद। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमसे कहा गया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हमसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग पूछा है जो 6 से विभाज्य हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एपी बनाएंगे। एपी में पहला हमारा जो है 6 हो जाएगा, इसके बाद अगला हो जाएगा 12, फिर 18, इसी तरह से हम एपी बना देंगे। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहला हमारा जो है 6 हो जाएगा, इसके बाद 12 हो जाएगा, फिर 6 12, फिर इसके बाद 18, इसी तरह से आगे। और अंतिम पद हमारा क्या होगा, हमसे कहा गया है कि 40 धन पूर्णांकों का योग, तो यानी कि एपी में हमारा टोटल 40 पद होंगे। ठीक है, तो इसीलिए 40 का 6 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 240, यानी कि अंतिम पद हमारा 240 हो जाएगा। अब इस एपी का हम योग ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रथम पद लिखेंगे जो कि 6 हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें ये 240 हमको दिया हुआ है, तो 240 हमारा अंतिम पद हो जाएगा, यानी कि an का मान 240। इसके बाद इसमें हमारा n कितना होगा, n जो है हमसे 40 धन पूर्णांकों का योग पूछा है, तो इसीलिए n हमारा 40 हो जाएगा। अब इसमें हम Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमसे योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है। Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये जो अंतिम पद है ये हमको दिया हुआ है इसमें, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये हमारा Sn है, तो ये s उतारेंगे, n की जगह पर ये 40 बराबर इस n की जगह 40/2, और ब्रैकेट में a कितना है 6 प्लस l हमारा ये होता है अंतिम पद, इसको हम l भी लिख सकते हैं। तो l की जगह पे 240 आ गया। अब ये 2 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो ये 20, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, 6 और 240 को जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा 2 × 12 का 2, 1 हासिल, 2 × 8 और 1 9, 2 दूना 4 और ये 0, 4920 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा बन गया।
अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी हमारा इसी की तरह है, इसमें हमसे 6 का पूछा था, इसमें 8 का पूछा है। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, तो इसमें भी हम एपी बनाएंगे। तो पहला हमारा एपी में 8 हो जाएगा, इसमें 8 का गुणज बोला है इसीलिए 8 के बाद अगला हो जाएगा 8 दूना 16, 8 तिया 24, इसी तरह से। तो चलिए अब इसको भी करते हैं। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हम एपी बनाएंगे। तो एपी में हमारा प्रथम पद 8 हो जाएगा, इसके बाद 8 दूना 16, 8 तिया 24, इसी तरह से आगे, और अंतिम हमारा कितना हो जाएगा, हमसे 15 गुणजों का योग पूछा गया है, तो इसीलिए 15 का 8 में गुणा कर देंगे, 15 अठे 120, तो अंतिम पद हमारा 120 हो जाएगा। अब इसका हम योग ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे जो कि 8 हो जाएगा, अंतिम पद यानी कि an जो कि 120 हो जाएगा, और इसके अलावा इसमें n कितना होगा, n का मान, तो हमसे 15 गुणजों का योग पूछा है इसीलिए n 15 हो जाएगा। अब Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, तो ये s n की जगह पे कितना लिखेंगे हम, 15, तो ये 15 आ गया, बराबर इस n की जगह 15/2 ब्रैकेट में a 8 है प्लस l हमारा ये हो जाएगा 120, तो ये 15/2 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, 8 और 120 को जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, ये 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 चौके 8, तो 15 और 64 का अब गुणा कर देंगे, तो 15 चौक 60 का 0 हासिल 6, 15 छिक 90 और 6 96, तो ये आ गया हमारा 960। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बोला है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग पूछा है। देखिए 0 और 50 के बीच हमारा पहला विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, इसके बाद अगला 3 होगा, फिर 5 होगा, इसी तरह से करते करते हम एक एपी बना देंगे। तो चलिए अब इसको भी हम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग पूछा है। पहला हमारा विषम संख्या 1 हो जाएगा, इसके बाद 3, फिर 5, इसी तरह से आगे, और अंतिम हमारा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 50 के बीच में पूछा है इसीलिए ये हमारा अंतिम पद हो जाएगा। अब इसमें हमारा प्रथम पद ये 1 हो जाएगा, इसके अलावा ये 49 अंतिम पद यानी कि an हो जाएगा। इसके बाद हमसे क्या पूछा है कि इनका योग यानी कि विषम संख्याओं का ये योग हमें बताना है। तो इसके लिए हमें n का मान पता होना चाहिए। तो n का मान इसमें हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं गया है, n का मान हमको दिया ही नहीं है। तो अब हम n का मान सबसे पहले निकालेंगे। इसके लिए इसका यूज करेंगे an वाले फॉर्मूले का। an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हमारा कितना है 49, बराबर a कितना है 1 प्लस n हमको नहीं पता, और d कितना है, देखिए d हम निकालेंगे तो इस दूसरे पद में से यानी कि 3 में से घटा देंगे इस प्रथम पद को यानी 1 को, तो ये आ जाएगा 2, तो d हमारा 2 है। अब इस 1 को इधर लाएंगे तो 49 माइनस 1 हो जाएगा, और इधर बच गया n-1 गुणा 2, 49 में से 1 घटाएंगे 48 बचेगा, 2 इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर हमारा n-1 बचेगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8 यानी कि 24, ये 24 माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, इधर n बचा, तो ये आ गया हमारा 25 n का मान, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर 25। ठीक है, तो ये हमने n का मान निकाल लिया जो कि 25 आ गया। अब हम ये जो AP है इसका योग ज्ञात कर सकते हैं, n हमारा 25 आ गया है। तो चलिए अब इसमें हम Sn वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में इसमें हम 2a वाला नहीं लगाएंगे, इसमें हम a प्लस l वाला लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए
L यानी कि ये अंतिम पद हमें दिया है 49, तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसी को हम लगा देंगे, क्योंकि बड़ा लगाने से क्या फायदा, इसी से जब हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा S n की जगह पे क्या लिखेंगे, 25 बराबर इस n की जगह 25/2, और इसके बाद a हमारा कितना है, ये देखिए 1 है, तो इसीलिए 1 प्लस L यानी अंतिम पद, ये देखिए 49 है। अब इसके बाद ये 25/2, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, 1 और 49 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ये 2 एकम 2, ये 2 के पाड़े से 25 बार में कटेगा, तो 25 और 25 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 625, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी हमारा बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 14 का है, और इसके बाद ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए हमसे क्या बोला है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इतना बड़ा सा ये जो क्वेश्चन है इसमें ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है, बस एक एपी बना के हमको सॉल्व कर देना है। देखिए जो पहले दिन का जुर्माना है वो 200 रुपए है, दूसरे दिन के लिए यानी कि दूसरे दिन का जुर्माना 250 रुपए है, तीसरे दिन का 300 है, इसी तरह से अगला 350 होगा, फिर 400, तो इसी तरह से हमारा एक एपी बन जाएगा। ठीक है, तो हमसे 30 दिन का विलंब कर देता है, यानी कि 30 दिन का कितना जुर्माना होगा ये हमें बताना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि एपी बना के और उसका योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी हम करते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। तो एपी में हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, जो पहले दिन का जुर्माना है वो 200 रुपए है, फिर 50-50 रुपए बढ़ रहा है जुर्माना, तो अगला क्या हो जाएगा 250, फिर उसके बाद 300, इसी तरह से ये हमारा एपी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे तो 200 हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम डी यानी कि सारो अंतर लिखेंगे, तो यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि 50 हमारा सारो अंतर आ जाएगा, और क्वेश्चन में भी हमसे बोला गया है कि 50 रुपए जो जुर्माना है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बाद इसमें हमारा जो n है, n कितना हो जाएगा, हमसे 30 दिन का पूछा है इसीलिए n 30 हो जाएगा। अब इसमें हम इसका हमें योग ज्ञात करना है, तो इसीलिए Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस बार हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि इसमें हमें अंतिम पद नहीं दे रखा है, नहीं तो हम इसमें भी छोटा वाला यानी कि L वाला फॉर्मूला लगा देते। तो ये S n की जगह पे कितना लिखेंगे 30 बराबर इस n की जगह 30/2 ब्रैकेट में 2 और a हमारा है 200 प्लस n की जगह पे कितना आएगा 30 माइनस 1 और d हमारा है 50। अब देखिए ये 2 से ये कट जाएगा हमारा 15 बार में, तो ये 15 आ गया, ब्रैकेट में 2 का 200 से गुणा करेंगे 400, और इसके बाद प्लस में 30 में से 1 घटाएंगे 29 आएगा, 29 का 50 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1450। अब देखिए ये 15 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, इसको और इसको जोड़ देंगे 400 और 1450, तो ये हो जाएगा 1850। अब ये 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127 का 7 हासिल 12, 15 एकम 15 और 2 17 और 10 27 और ये 0, तो ये आ गया 27,750 और यहाँ पर हम लगा देंगे रुपए। ठीक है, यानी कि 27,750 रुपए इतना जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा गया है
किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिए हमसे इसमें प्रत्येक पुरस्कार का मान पूछा गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि हमें कहा गया है कि टोटल 7 नगद पुरस्कार देने हैं, यानी कि ये जो 7 है ना हमारा, ये हो जाएगा n का मान, ठीक है। और ये 700 रुपए जो हमें दिया है 700, ये हो जाएगा Sn का मान, क्योंकि टोटल जो 7 पुरस्कार देने हैं वो 700 रुपए के हैं, तो इसीलिए ये हमारा 700 Sn का मान हो जाएगा। और इसमें ये जो 20 हमें दिया गया है 20 रुपए, ये सारों अंतर यानी कि D का मान हो जाएगा, ठीक है। अब D का मान सिर्फ 20 नहीं होगा बल्कि माइनस का 20 होगा, क्योंकि 20 रुपए कम है ये हमसे बोला गया है। अगर ये बोला जाता 20 रुपए ज्यादा है तो हम सिर्फ 20 लेते सारों अंतर, लेकिन 20 रुपए कम है ये बोला गया है, इसीलिए D का मान हमारा माइनस का 20 होगा। तो चलिए अब इसको भी हम करते हैं। तो मैंने तो आपको ये समझा ही दिया कि n का मान 7 है, Sn 700 और D माइनस का 20 है। तो हमसे कहा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करने के लिए टोटल 7 पुरस्कार दिए जाने हैं। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम A का मान निकालेंगे। अब A का मान निकालने के लिए हम इसमें Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें Sn दिया हुआ है। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितना है 700, तो ये 700 आ गया, बराबर n की जगह पे क्या लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट में ये 2 और a हमें नहीं पता, प्लस n 7 माइनस 1 और d कितना है माइनस का 20। अब यहाँ से ये 700 बराबर 7/2 ब्रैकेट में ये 2 और a, 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 का माइनस 20 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 120। अब इसके बाद ये 700 बराबर 7/2, 2a और माइनस 120 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें a बचेगा और इसमें माइनस का ये 60 बच जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आ गया बाहर, तो इसीलिए 60 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 700, 7 को इधर लेके आएंगे तो भाग हो जाएगा, इधर a माइनस 60 बचेगा। तो ये 7 के पहाड़े से ये हमारा कट जाएगा 100 बार में, तो ये 100 माइनस 60 इधर आएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, इधर a बचा, तो ये हो जाएगा 160 a का मान, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 160। तो हमने a का मान निकाल लिया 160। इसका मतलब है कि जो प्रथम पुरस्कार है वो हमारा 160 रुपए का है। यहां पर हम लिख देंगे फर्स्ट पुरस्कार, जो कि हो जाएगा 160, ठीक है, यानी कि 160 रुपए का। इसी तरह से सेकंड पुरस्कार कितने का होगा, हमसे बोला है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो पहला 160 का है तो इससे 20 कम कर देंगे, यानी कि 140 रुपए का हो जाएगा दूसरा पुरस्कार। इसी तरह से तीसरा पुरस्कार कितने का होगा, इससे 20 कम कर देंगे, यानी कि 120। इसी तरह से चौथा कितने का होगा, इससे 20 कम कर देंगे, यानी कि 100 का हो जाएगा। इसी तरह से पांचवा 80 का हो जाएगा, और छठा हमारा कितने का हो जाएगा, तो 60 का, और सातवां ये हो जाएगा 40 का। तो ये हमारे ये सारे पुरस्कार हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी बन गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से हम अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।